वेलकम टू अवेंश इन्वेस्टमेंट्स। मेरा जो अवेंश इन्वेस्टमेंट का प्रीमियम चैनल है उसमें जो मैं ट्रेड्स देता हूँ उसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल्स आपको बताना चाहता हूँ कि आपको ट्रेड कैसे लेने हैं और स्टॉप लॉस कैसे रखना है, प्रॉफिट कैसे लेना है। ओके, तो मैं सबसे पहले रूल्स बताना चाहता हूँ कि रूल्स क्या है। अभी हमारी जो एक्यूरेसी है, मतलब आवर ट्रेड एक्यूरेसी 50 to 80%, तो आपको आपके ओन रिस्क पे ट्रेड करना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि मैं 100% मेरे जो सब सिग्नल्स रहेंगे वो प्रॉफिटेबल रहेंगे, लेकिन एट द एंड जो अपना डे का रिजल्ट रहेगा या फिर आपका मंथ का जो रिजल्ट रहेगा वो प्रॉफिट में रहेगा, इतना मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ। अभी वी मोस्टली ओपन मार्केट ऑर्डर्स, सो बिफोर एंटरिंग एनी ट्रेड सी द करंट प्राइस। जो भी हम ऑर्डर्स ओपन करेंगे या फिर आप ओपन करेंगे, जो मैं ट्रेड देता हूँ उसके ऊपर, तो आपको वो मार्केट प्राइस के ऊपर ओपन करना होगा। नहीं तो आप लिमिट ऑर्डर डालेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो ऑर्डर ओपन ना हो। ओके, तो जब मैं यहाँ ट्रेड दे रहा हूँ तो आपको वहाँ उसकी प्राइस देखनी है और मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो भी प्राइस देखनी है, क्योंकि जब मैं भेजूँगा तब ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट जो है वो ऊपर जाया हो या फिर नीचे गया हो। ट्रेड लेने का टाइम है वो भी आप देख लो। वी मोस्टली ओपन हो गया। एज बैंक निफ्टी इज टू मच वोलाटाइल बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड कंसिडर +- 10 पॉइंट डिफरेंस इन प्राइस। कभी कभी कैसा होता है कि अभी मैं बैंक निफ्टी, आपको पता ही होगा कि बैंक निफ्टी का फ्यूचर जो बहुत वोलाटाइल रहता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 1 मिनट में 40-50 पॉइंट का मूवमेंट हो, और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि 100 पॉइंट का भी मूवमेंट कभी कभी आता है। तो बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड आप देख लो कि उसकी प्राइस क्या है और वो +- 10 पॉइंट्स के रेंज में है। ओके, तभी आपको ट्रेड लेना है, नहीं तो आपको ट्रेड छोड़ना है। नहीं तो क्या हो सकता है कि 20 या 30 पॉइंट्स का डिफरेंस है मैंने जो प्राइस दिया उसमें, तो क्या हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस जल्दी हिट हो सकता है या फिर आपको प्रॉफिट कम मिल सकता है। मतलब मैंने बाय का सिग्नल दिया है और मार्केट ऑलरेडी 30 पॉइंट ऊपर है और तब आप बाय करेंगे और वो 50 या 100 पॉइंट भी ऊपर जाएगा, तो आपको मैक्सिमम 20 या 70 पॉइंट्स ही मिलेंगे। तो आपको +- 10 पॉइंट्स का डिफरेंस ही कंसिडर करना है। उससे ज़्यादा यदि डिफरेंस होता है तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। और मार्केट हर दिन ओपन रहता है और बहुत साल ओपन रहने वाला है, जब तक आप रहेंगे तब तक। तो आप हरी मत करो, यदि कोई ट्रेड मिस होता है तो नो वरीज। ऑलवेज यूज करंट मंथ बैंक निफ्टी फ्यूचर। जब भी आप ट्रेड करेंगे, मान लो अब दिसंबर मंथ चल रहा है, तो दिसंबर मंथ का आपको फ्यूचर का चार्ट देखना पड़ेगा। ओके, बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड प्लीज़ डू योर ओन एनालिसिस एंड कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र। अभी क्या है कि मैं जो देता हूँ यहाँ ट्रेड, आप आपका खुद, यदि मैंने ट्रेड दिया और आपको लगता है कि मैंने बैंक निफ्टी का बाय का ट्रेड दिया है, और यदि आपको लगता है कि बैंक निफ्टी जो है वो ऊपर नहीं जाएगा, वो नीचे जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत ऊपर आया है, यदि आपको थोड़ा लगता है कि मैंने जो ट्रेड दिया है वो थोड़ा गलत लग रहा है, तो आप वो ट्रेड ना ले। या फिर आपका कोई फ्रेंड रहेगा या फिर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र रहेगा, उनको भी आप पूछ सकते हैं कि ये मैं ट्रेड लूँ या ना लूँ। यदि ट्रेड आपको कॉन्ट्राडिक्ट लग रहा है या फिर आपको लग रहा है कि ये ट्रेड जो मैंने दिया है वो क्या बोलते हैं उसको, करेक्ट नहीं लग रहा है, तो आप वो ट्रेड स्किप कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइडिंग ऑल ट्रेड्स फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़ ओनली। अभी ये जो प्रीमियम चैनल है, ये मैं एडवाइस नहीं कर रहा हूँ आप, क्योंकि आप हर एक ट्रेड आप ले ही। ओके, ये जो ट्रेड्स मैं दे रहा हूँ ये बेस्ट फॉर एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पज़ ओनली, और ये आपका कॉल रहेगा कि ये जो ट्रेड है ये आपको करना है या नहीं करना है, या फिर सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए आपको इसको कंसिडर करना है, ये आपकी चॉइस रहेंगी। इफ़ यू वांट टू फॉलो आवर ट्रेड्स देन वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट और लॉसेस। अभी मैंने जो ट्रेड दिया आपको, यदि फॉलो कर रहे हैं आप, ओके, और उसमें से आपको प्रॉफिट होता है
या फिर लॉस होता है तो उसकी जिम्मेदारी हमें नहीं। मान लो आपको 10,000 का आज प्रॉफिट हुआ मेरे ट्रेड से, तो मैं आपको उससे कुछ पैसे मैं नहीं मांगने वाला हूँ। मतलब प्रॉफिट भी हुआ आपको तो मैं आपको उसमें से कुछ नहीं मांगने वाला हूँ। वैसे भी यदि आपको लॉस होता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं नहीं लेने वाला हूँ। तो आप जो ट्रेड करेंगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी है। प्रॉफिट हुआ तो अच्छा है, वो आपका ही है। लॉस हुआ तो भी अच्छा है, वो भी आपका ही है। लेकिन जो मेरा एनालिसिस रहता है वो मोस्टली मैं ऐसा एनालिसिस या ऐसे मैं 50 to 80% एक्यूरेट के साथ बोल रहा हूँ। और यदि आप हमारे पूरे जो रूल्स बताए वो रूल्स आप फॉलो करते तब की बात है ये। ओके। ये बहुत लंबा मैसेज है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज है। और ये बहुत रूल्स के लिए अच्छा है, क्योंकि क्या होता है कि यदि आपको ट्रेडिंग के रूल्स ही पता नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट ही पता नहीं है, तो आप ट्रेड कैसे करेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि आप पूरा लॉस भी कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ नंबर है, इफ़ यू आर फॉलोइंग आवर ट्रेड्स देन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स यू हैव टू यूज़। अभी आप ट्रेड हमारे ले रहे हैं तो आपको हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट आपको रखने ही पड़ेंगे। जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं ओपन, सबसे पहले आपको डालना है स्टॉप लॉस की लिमिट, देन आपको डालना है टारगेट्स जो हमने मैसेज में या फिर जो इमेज हम भेजते हैं ट्रेड की उसमें से डालने हैं। सबसे पहले ट्रेड लेना है, उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टॉप लॉस डालना है, नेक्स्ट आपको टारगेट्स रखने हैं जो हमने दिए हैं। और आप वेट मत करो जो हम मैसेज भेजते, डोंट वेट फॉर आवर मैसेजेस लाइक क्लोज द ट्रेड, ओपन द ट्रेड और टारगेट हिट हो गया है या फिर स्टॉप लॉस हिट हो गया है। क्योंकि बहुत सारे बाकी के जो काम रहते वो भी काम रहते। तो जनरली मैंने आपको स्टॉप लॉस भी दिया है और टारगेट भी दिया है। इसका मतलब क्या है, यदि स्टॉप लॉस हिट होता है तो स्टॉप लॉस हिट होने दो, यदि टारगेट हिट होता है तो टारगेट हिट होने दो। लेकिन उसके लिए वेट मत करो कि मैं जब मैसेज भेजूंगा तभी आप डील ओपन करेंगे, या फिर मैं जब आप मैसेज भेजूंगा तभी आप ट्रेड क्लोज करेंगे, या फिर टारगेट हिट जब तक नहीं होता तब तक आप वेट करेंगे। आपकी चॉइस रहेंगी कि आपको ये क्या करना है। अभी क्या हो सकता है कि घंटा या फिर 2 घंटे के बाद भी बेच सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टॉप लॉस और टारगेट्स की लिमिट्स दिए हैं। तो आपको उस हिसाब से ही ट्रेड करना पड़ेगा। और आप वेट ना करें कि मैं कुछ आपको मैसेज भेजूंगा कि स्टॉप लॉस हिट हुआ है या फिर टारगेट हिट हुआ है, या फिर आप क्लोज ट्रेड कर दो। इट्स योर कॉल। क्योंकि मैं तो मेरे ट्रेड डिटेल्स में सब डिटेल्स डालने वाला हूँ। तो स्टॉप लॉस भी हिट होता है तो हिट होने दो, या फिर टारगेट हिट होता है तो हिट होने दो। फॉर बिगिनर्स वी रिकमेंड टू यूज़ टारगेट वन एंड यूज़ ओनली वन लॉट। जो बिगिनर ट्रेडर्स है या फिर नए नए ज्वाइन हुए हैं तो उनको मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप टारगेट वन जो है वही आप फॉलो करो। अब ये टारगेट वन, टारगेट टू, टारगेट थ्री क्या है मैं इमेज में आपको बताना चाहता हूँ। ये इतने तक रूल आपको पता चले। देन फॉर वन हु ऑलरेडी हैव अ ट्रेडिंग एक्सपीरियंस दे कैन यूज़ टारगेट टू और टारगेट थ्री और टारगेट फोर। जो एक्सपीरियंस होल्डर है वो टारगेट टू या टारगेट थ्री या टारगेट फोर को वो ट्राई कर सकते हैं। फॉलोइंग आर द फोर ऑप्शंस फॉर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स। अभी चार ऑप्शंस जो है मैं आपको यहाँ जो बताया है टेक्स्ट फॉर्म में वो मैं आपको इमेज के तौर पे बता देता हूँ। देखो, अभी मैं दो टाइप के सिग्नल देता हूँ, एक जो है बाय और दूसरा जो है सेल। तो बाय का कलर जो है ग्रीन रखा है मैंने इजी टू कैप्चर के लिए, और सेल का कलर जो मैंने रेड में रखा है। वैसे भी मैंने यहाँ लिखा भी है। ओके। तो अभी बाय यदि मैं बोलता हूँ कि 30,220, तो इसमें जब मैं भेजता हूँ ये ओके, तो ऐसा हो सकता है कि प्लस माइनस 10 पॉइंट्स होते हैं। ओके। कि मार्केट प्राइस 30,000 to 10 तक चल रही है, ये मतलब प्लस माइनस 10 के अंदर रहेगा तो नो इशू, आप वो ट्रेड ले सकते हैं। यदि 20, 30, 50 पॉइंट्स का डिफरेंस होगा तो आप ट्रेड ना लें। ये मेरा स्टॉप लॉस जो है मेरा 75 पॉइंट से रहता है। अभी
मैं आसान कर देता हूँ, मतलब इजी टू अंडरस्टैंड। मैं यहाँ डाल देता हूँ वैल्यू 100, तो आपको इजीली पता चलेगा। 30,100 को यदि आपको बाय करना है तो स्टॉप लॉस आपका क्या रहेगा, 30,025। मतलब क्या है, 75 पॉइंट्स का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस मतलब क्या कि 1 लॉट यदि आप खरीदते हो तो 25 गुनी 75, मतलब 25 मल्टीप्लाई बाय 75, इतना आपको लॉस इस ट्रेड में हो सकता है। ओके, देन आप टारगेट जो रख रहे हैं तो फर्स्ट टारगेट आपका रहेगा 50 पॉइंट का। 50 पॉइंट मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 25, एक लॉट यदि आप खरीदते हो तो 1250 का आपका इसमें प्रॉफिट हो सकता है। ओके, नेक्स्ट जो है टारगेट टू मतलब क्या है कि 75 पॉइंट्स का आपको इसमें प्रॉफिट हो सकता है टारगेट 2 में। मतलब यदि आपने ट्रेड लिया तो 75 पॉइंट्स का आपको प्रॉफिट हो सकता है। टारगेट 3 है 100 पॉइंट का। यदि आप ट्रेड लेते हैं, ओके, तो आपको 100 पॉइंट का प्रॉफिट हो सकता है। देन टारगेट 4 जो है 150 पॉइंट्स का है। यदि आप ट्रेड लेते हो टारगेट 4 के पास 1 लाख कैपिटल है वो 1 लॉट ट्रेड कर सकता है। जिसके पास 2 लाख कैपिटल है वो 2 लॉट ट्रेड कर सकता है। जिसके पास 3 लाख कैपिटल है वो 3 लॉट ट्रेड कर सकता है। जिसके पास 5 लाख कैपिटल है वो 5 लॉट ट्रेड कर सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास यदि 1 लाख का कैपिटल है तभी आप बैंक निफ्टी फ्यूचर में ट्रेड करें, क्योंकि बैंक निफ्टी फ्यूचर वोलेटाइल रहता है। अभी मान लो आपने 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस कंसिडर किया है, तो एक ट्रेड यदि आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपको नियरली 2500 मतलब 2500 का उसमें लॉस हो सकता है। ओके, तो यदि 2500 का आपको लॉस हो रहा है तो मतलब क्या है कि एक ट्रेड में आपका रिस्क जो रहेगा वो 2.5% पर ट्रेड रहेगा। ये कब पॉसिबल है, जब आपका बैलेंस 1 लाख है। तो यदि आपका बैलेंस 50,000 है, ओके, और आप 2 लॉट ट्रेड कर रहे हैं, मे बी कुछ मार्जिन वगैरह यूज़ करते, तो एक ट्रेड में आपको 5 to 6% का लॉस बेयर कर सकते हैं। और ऐसे 10 ट्रेड आपके आगे चले जाएंगे तो आपका बैलेंस ज़ीरो हो सकता है। तो रिकमेंडेशन मेरा यही रहेगा कि आप जो है वो 1 लाख कैपिटल यूज़ करें और उसमें सिर्फ 1 लॉट ले, एटलीस्ट 1 to 2 मंथ्स, जब तक आप इसमें एक्सपीरियंस ना हो जाते। दूसरी चीज़ें आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आपको टारगेट्स कैसे रखने हैं। अभी मान लो आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हो, ओके, मैं आपको बिगिनर का बता देता हूँ। बिगिनर क्या करेगा, जब बाय करने के लिए मैंने बोला है तो 30,100 को बाय कर देगा, ओके, और स्टॉप लॉस की लिमिट क्या डालेंगे, 30,025, और टारगेट 1 का क्या वैल्यू देंगे, 30,000। ये सिनेरियो समझ में आए, दिस इज़ वेरी बेसिक। अभी ये हो गया बिगिनर्स के लिए। अभी दूसरा ऑप्शन क्या है कि यदि आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आप टारगेट 2 या टारगेट 3 या टारगेट 4 को टच कर सकते हैं। तो मैं ऑप्शंस बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन जो है वो टारगेट 1 का है, एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए भी। एक्सपीरियंस ट्रेडर को यदि ज़्यादा टाइम नहीं है तो वो क्या कर सकता है, जैसे मैंने बाय का ऑर्डर दिया, आप बाय ऑर्डर किया, उसके बाद स्टॉप लॉस आपने 75 पॉइंट्स का डाल दिया, मतलब 30,025 को किया, और टारगेट जो है अपना 30,150 को किया। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, 50 पॉइंट्स का। मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 75 पॉइंट्स का, राइट। लेकिन इसके प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है कि 50 पॉइंट्स आराम से वो टच करेगा, क्योंकि 50 पॉइंट्स की मूवमेंट विद इन 1 or 2 मिनट्स भी हो सकती है। दूसरा केस ऑप्शन क्या है कि यदि आपको 75 पॉइंट्स कमाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यदि बाय करना है 30,100 को तो बाय करेंगे, स्टॉप लॉस आपको लिखना है 30,025, और आपको स्टॉप प्रॉफिट रखना है 30,175। इसमें केस क्या है कि यदि मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव होता है, बाय करेंगे तो आपके डायरेक्शन में यदि ऊपर जाता है और वो 150 के नियर
टच होता है, 30,150 के नियर टच होता है, तो आपको क्या करना है, आपका जो स्टॉप लॉस 30,025 था वो आपको 30,100 या फिर 30,110 मतलब एंट्री प्राइस से 10 पॉइंट ऊपर का स्टॉप लॉस मूव करना है। इसका बेनिफिट ये होता है कि मार्केट भी यदि भी रिवर्स आ जाता है तो आपका वो स्टॉप लॉस हिट करेगा और आपको एटलीस्ट 10 पॉइंट्स मिलेंगे और दैट 10 पॉइंट्स आपका प्रॉफिट हो सकता है वो सिनारियो में। क्योंकि क्या है कि यदि आपका स्टॉप लॉस वैसे के वैसे रहने दिया तो मार्केट 50 पॉइंट ऊपर आया और नीचे उसको 75 पॉइंट स्टॉप लॉस आपको मूव करना है एंट्री प्राइस पे। नेक्स्ट क्या है कि यदि टारगेट और वेट करना है और यदि टारगेट 2 हिट होता है तो ऑटोमेटिक डील क्लोज हो जाएंगी और आपको 75 पॉइंट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। ये ऑप्शन 2 बताया मैंने। ऑप्शन 3 क्या है कि बाय आप 30,100 को करेंगे, स्टॉप लॉस आप 30,025 करेंगे और टारगेट आपका रखेंगे 200। यहाँ चेंज करता हूँ मैं, 100 पॉइंट्स का है अपना। ओके, तो आपका ये हुआ टारगेट 30,200। यदि मार्केट टारगेट 1 के नियर आ जाता है तो आपको आपका स्टॉप लॉस जो है वो जो आपने बाय पोजीशन किया है उसके 10 पॉइंट्स ऊपर रखना है। मतलब 30,100 को बाय किया होगा तो 30,110 को आपको बाय का स्टॉप लॉस आपको मूव करना है। मतलब क्या है कि मार्केट रिवर्स भी जाएगा तो एटलीस्ट 10 पॉइंट्स आपको मिलेंगे ही। मार्केट यदि टारगेट 2 पे पहुंचता है 30,175 को तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो आपको टारगेट 1 के नियर डालना है। तो मतलब 30,150 को यहाँ डालना है। तो क्या होगा कि मार्केट यदि रिवर्स भी जाने जाए तो आपको एटलीस्ट 50 पॉइंट तो मिलेंगे ही। ओके, और यदि मार्केट ये टारगेट 2 का हुआ, यदि मार्केट 30,200 के नियर पहुंचता है तो वो तो डील ऑटोमेटिकली हो जाएगी क्योंकि आपने टारगेट 3 रखा है एज ए प्रॉफिट लिमिट। और ऑप्शन 4 जो लास्ट ऑप्शन है उसमें क्या करेंगे, हम बाय जो करेंगे वो 30,100। तो मतलब क्या है कि टारगेट नंबर 4 रहेगा। उसमें क्या है कि जब मार्केट सेम सिमिलर सिचुएशन था, मार्केट यदि टारगेट 1 पे पहुंचता है तो आपको एंट्री पॉइंट प्लस 10 पॉइंट्स रखना है यदि बाय साइड है। तो टारगेट 2 पे पहुंचता है तो आपको टारगेट 1 पे मूव करना है आपका स्टॉप लॉस। यदि आप टारगेट 3 पे पहुंचते हैं तो आपको स्टॉप लॉस मूव करना है टारगेट 2 के यहाँ। और यदि आप टारगेट 4 पे पहुंचता है तो डील ऑटोमेटिकली क्लोज होने वाले। इसमें बेस्ट केस में आपको क्या है कि 150 पॉइंट्स मिलेंगे और वर्स्ट सिनारियो में आपका लॉस जो है वो 75 पॉइंट्स का होगा। तो इस तरह आपको ट्रेड करना है। और सिमिलरली जैसा ये है, सेल का भी सिमिलरली वैसे रहेगा, सिर्फ वो ऑर्डर्स रिवर्स हो जाएगा। ओके, अभी यहाँ भी सेम एग्जांपल देते सिंपली 30,100। इसमें 30,100 को मैंने सेल मारा तो मेरा स्टॉप लॉस 30,170 पॉइंट्स का रहेगा। ओके, टारगेट 150 30,050, टारगेट 2 30,025, टारगेट 3 30,000 और टारगेट 4 29,950 मतलब 150 पॉइंट्स। ये 100 पॉइंट्स, ये 75 पॉइंट्स, ये 50 पॉइंट्स और स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स। तो इस तरह आपको ट्रेड्स लेने हैं। तो यहाँ मैं डेट भी डालता हूँ और सिग्नल नंबर भी डालता हूँ। सिग्नल नंबर मतलब आज का कितना नंबर का ये सिग्नल है। तो आज का तो पहला तो 1 नंबर से शुरू हो जाएगा, बाय है कैसे ले वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इस तरह आप ट्रेड ले सकते हैं। और अपना अकाउंट मैनेज का भी मैंने आपको बोल दिया कि लॉट साइज है 1 लॉट 1 लाख के लिए 2 लॉट लेना चाहते हो तो 2 लाख आपको कैपिटल होना चाहिए। 5 लॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। और जो मैंने अभी वीडियो में बताया वही मैंने डिस्क्रिप्शन में बताया कि ऑप्शन 4 स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स टारगेट 150 पॉइंट्स, ऑप्शन 3 स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स टारगेट 100 पॉइंट्स, उसके बाद ऑप्शन 2
75 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 75 पॉइंट्स का टारगेट, और ऑप्शन 1 स्टॉप लॉस 75 पॉइंट्स और टारगेट 50 पॉइंट्स। इस तरह आप आराम से ट्रेड कर सकते हैं। और जब भी आप ये ग्रुप ज्वाइन किए तो पहले रूल्स आप पढ़ने चाहिए, और कुछ दिक्कत आती है तो यू कैन कॉन्टैक्ट। और मेरा जो ब्लॉग है उसके ऊपर भी मैंने सेम रूल्स पोस्ट किए हैं, तो वो रूल्स भी आप देख सकते हैं। ओके, तो सिमिलर रूल्स है। ओके, सो इस तरह आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और हमारे सिग्नल्स फॉलो कर सकते हैं। सो कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा ग्रुप ज्वाइन करके वहाँ भी पोस्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, तो आप उस पे ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो है, लेकिन ये वीडियो आपको देखना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, क्योंकि इस वीडियो के आधार पे ही आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, जो हम हमारे ग्रुप में देते हैं। यदि आपको ये प्रीमियम ग्रुप का एक्सेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने जो लिंक दिए उससे आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या फिर मुझे कॉल कर सकते हैं। हमें एक्सेस चाहिए तो मैं आपको गाइड करूँगा। तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप जस्ट कॉल करो, आपको पूरी तरह मैं गाइड करूँगा कैसे स्टार्ट कर सकते हैं वगैरह। ओके, और ये मेरा ग्रुप है, वो फ्री वाला ग्रुप है, तो इस ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन भी दी है, और ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो और हमारे फ्री के सिग्नल भी पा सकते हैं। डेली मैं एक सिग्नल पोस्ट करता हूँ इसमें। ओके, so thanks a lot for watching the video. Have a nice day ahead.